तो हेलो गाइस, वेलकम वेलकम वेलकम। तो आप सभी लोग का दोस्तों स्वागत है हमारे किलर प्रॉब्लम्स के मैराथन क्लास में। यस दोस्तों, आज की ये जो क्लास है एक मैराथन क्लास है। और अभी हमने एक क्लास ऑलरेडी कर रखी थी, तो उस पे हम एक उसी के कंटिन्यूएशन में ये मैराथन क्लास रख रहे हैं। और गाइस, इस मैराथन क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे किलर प्रॉब्लम्स जो कि जेईई मेन 2021 में आए हैं। और खासकर गाइस एक ऐसे चैप्टर से आए हैं जो कि काफी स्कोरिंग माना जाता है, जिससे बच्चे, आपको बता दूं, +4 का एक्सपेक्टेशन लगा के जाते हैं। लेकिन अगर उसके सामने +4 की जगह अगर -1 का सिचुएशन आ जाए तो कैसा रहेगा। यही हुआ कुछ जेईई मेन 2021 में, जहां पर 40 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के आए थे इन टोटल 26 पेपर में। और गाइस, उसमें से 5 ऐसे सवाल थे जो कि काफी किलर लेवल के थे, एक बोनस भी गया था। हम वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने डिस्कस करेंगे। गाइस, आपको अगर इन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना है तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। आप उसको इस स्क्रीन को पॉज़ करके आप इस स्क्रीन को पॉज़ करके, इस वीडियो को पॉज़ करके आप इसको अटेम्प्ट करिए। आप 5 मिनट, 10 मिनट जो भी आपको टाइम लगता है आप अटेम्प्ट करिए प्रॉपर्ली, और उसके बाद उसको फिर प्ले करके इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन चेक करिए। आइए गाइस, शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो दोस्तों, इस सवाल में जो दिया गया है, इफ समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू r इक्वल्स टू 10, ठीक है, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू r इक्वल्स टू 10, r फैक्टोरियल इंटू आर क्यूब प्लस 6r² प्लस 2r प्लस 5। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, देखिएगा। तो 2r प्लस 5 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 11 फैक्टोरियल, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा पूछा जा रहा है। दोस्तों, देखिए, इसको समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगा है, आपने कभी कभार ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी देख रखे होंगे। समीशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू 10 r इंटू आर फैक्टोरियल, जिसका एक्सपेंशन होता है 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। अब गाइस, ये जो सीरीज होती हैं, इस तरह के जो सीक्वेंसेस होते हैं, उनको आप सॉल्व करते हैं टेलीस्कोपिंग मेथड से, ठीक है, मतलब कैंसलेशन मेथड से। वहां पर आपका टारगेट होता है कि आप आर फैक्टोरियल को r+1 फैक्टोरियल में r+1 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करें। और r+1 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि r+1 फैक्टोरियल क्या है, r फैक्टोरियल का अगला टर्म है, अगला कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट है। तो बेसिकली r+1 फैक्टोरियल कैसे मिलता है, r+1 को r फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करने से। अगर आप r फैक्टोरियल में r+1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, r+1 फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो मेरे पास गिवन क्या है, r इंटू आर फैक्टोरियल गिवन है। मैंने क्या किया, मैंने r में +1 -1 किया। उसके बाद मैंने r+1 को r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, और -1 को r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। आई गॉट r+1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। अब दोस्तों, उसके आगे की कहानी क्या है, आप समेशन लगा ही रहे थे तो समेशन लगाइए। फ्रॉम 1 टू 10 r+1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। फाइनली क्या होगा, 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होगा, अपना तो बाकी सारे के सारे जो टर्म्स हैं, अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा। सिमिलरली दोस्तों, हमें अगर समेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू आर फैक्टोरियल करना हो, तो हमें आर फैक्टोरियल के अगले दो दो टर्म है, r+1 इंटू r+2, उनको कंसिडर करना होगा और r+2 फैक्टोरियल बनाना होगा। उसी तरह से अगर समेशन ऑफ आर क्यूब इंटू आर फैक्टोरियल हो, तो गाइज हमें उसके अगले तीन टर्म्स को कंसीडर करना होगा, r+1 r+2 r+3, और उसको फिर आर फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, आर क्यूब माइनस 6r² प्लस 11r+6 से। अब दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, समेशन फ्रॉम 1 टू 10 आर फैक्टोरियल आर क्यूब प्लस 6r² तो पहले से मौजूद है, प्लस 2r+5। तो आप क्या करेंगे, आपने 11r+6 ऐड कर दिया क्योंकि आपको तो ऊपर वाला चीज़ चाहिए, और आपने वही 11r-6 माइनस भी किया, और प्लस 2r+5 इधर लिख दिया सेपरेटली। अब गाइज आप सॉल्व करिएगा, आर फैक्टोरियल और इस पूरे कंपोनेंट को ब्रैकेट में ले लीजिए। इधर आपका 11 -11r+2r -9r आ जाएगा, और ये -1 आ जाएगा। अब आप आर फैक्टोरियल को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आर फैक्टोरियल इंटू आर क्यूब प्लस 6r² प्लस 11r+6 माइनस 9r फैक्टोरियल इंटू आर माइनस आर फैक्टोरियल। गाइस, उसके आगे का खेल बहुत आसान है। अब आपका आर फैक्टोरियल, और इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो r+1 r+2 r+3 में, माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर को आपने अभी जस्ट लिखा था, r+1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल इंटू -9 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब गाइस, r+3 फैक्टोरियल माइनस 9 r+1 फैक्टोरियल प्लस 9 आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल।
यहाँ पर आ जाएगा आर प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 9r+1 फैक्टोरियल प्लस 8r फैक्टोरियल। अब दोस्तों यहाँ पर -9 को आप स्प्लिट करिए 2 टर्म्स में। सो फॉर द ईज़ ऑफ कैलकुलेशन आपको ये काम करना होगा। r+3 फैक्टोरियल माइनस r+1 फैक्टोरियल -8 टाइम्स r+1 फैक्टोरियल प्लस 8r फैक्टोरियल। आप ग्रुपिंग बना लीजिए r+3 फैक्टोरियल माइनस r+1 फैक्टोरियल, -8 कॉमन लेकर r+1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल आपने बनाया। अब गाइस आप समेशन को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, जो समेशन अभी तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। तो समेशन इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको मिलेगा 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। आप और उसी तरह से 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल एंड लास्ट टर्म आपको मिलेंगे 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल माइनस 11 फैक्टोरियल। जिसमें से गाइस 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ये सब आप नहीं बचा पाएंगे। आपके पास बचेगा -2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल प्लस 13 फैक्टोरियल। उसी तरह से इस साइड में -8, 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल ऊपर एग्जाम्पल में आपने देखा। तो गाइस उसको कंटिन्यू करेंगे, फाइनल आंसर बचेगा 13 फैक्टोरियल प्लस 12 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस 8 टाइम्स 11 फैक्टोरियल माइनस 1। तो ये गाइस अब मल्टीप्लाई होकर 13 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 इंटू 11 फैक्टोरियल प्लस 8 और माइनस 6 माइनस 2 कैंसिल। 11 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, 13 इंटू 12 प्लस 12 माइनस 8, 11 फैक्टोरियल इंटू 156 प्लस 12 माइनस 8, 160 इंटू 11 फैक्टोरियल गाइस आपका फाइनल आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आपको सॉल्व करना है और आपका अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 160 की वैल्यू आ गई। तो गाइज इसी तरह से आपको अपने आप को अब चैलेंज करना है एक नए प्रॉब्लम के साथ। और गाइज ये प्रॉब्लम तो लिटरली इट्स वन ऑफ द वेरी गुड प्रॉब्लम्स, और जैसा हमने यहाँ लिखा है ये करके दिखाओ। तो गाइज अब आप स्क्रीन को अगेन पॉज कर सकते हो, आप इसको ट्राई कर सकते हो, और जब आपका हो जाए तो आप इसको प्ले करके इसका सॉल्यूशन वेरीफाई कर सकते हो। सो गाइस आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक कमाल की बात देखिएगा, ये प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जो देखने में किसी को हवा तक नहीं लगेगा कि ये किससे हो रहा है, लेकिन गाइस इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है जो लगता है, उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। और ये पार्शियल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट जो होता है आप इंटीग्रेशन में थोड़ा सा सही से देखते हो। मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक्स बताता हूँ, फिर जाके इस प्रॉब्लम पे लेकर आता हूँ, राइट। तो गाइस लेट अस अज्यूम कि मेरे पास 1 अपॉन अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 दिया हुआ है। ओके, अब अगर मुझे इसको अलग अलग, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, मुझे इनको पार्शियल अलग अलग फ्रैक्शंस में बांटना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लेट करूँगा ए अपॉन अल्फा प्लस बी अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस सी अपॉन अल्फा प्लस 2। अब अगर मैं जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा ए टाइम्स अल्फा प्लस 1 एलसीएम प्रॉपर्टी से अल्फा प्लस 2, बी टाइम्स अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 और सी टाइम्स अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2, एंड बाकी जो डिनोमिनेटर में आपका है अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2। अब गाइस पार्शियल फ्रैक्शन में मुझे फाइंड क्या करना होता है, मुझे ए बी और सी की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है, सो दैट ए बी सी की जो भी वैल्यूज हों उनका सम आपके एलएचएस वाला वापस बन जाए। तो गाइस ऑन कंपैरिजन, अगर मैं कंपैरिजन ही करूं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करने के बाद हमें मिला न्यूमरेटर ऑन एलएचएस और न्यूमरेटर ऑन आरएचएस। तो न्यूमरेटर ऑन एलएचएस इज 1 एंड न्यूमरेटर ऑन आरएचएस इज ए टाइम्स अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 प्लस बी टाइम्स अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 एंड सी टाइम्स अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2। गाइस ध्यान ध्यान दीजिएगा, हम एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। अब अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, ए के डिनोमिनेटर में अल्फा था, मैंने अल्फा को जीरो कर दिया। जैसे मैंने अल्फा को जीरो किया, ए बचा, 1 बचा, 2 बचा, बी के साथ जीरो आया, सी के साथ जीरो आया, बी और सी का कंपोनेंट गायब हो गया, एंड हमारे ए की वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरह अगर मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो मैंने अल्फा की वैल्यू -1 डाली, क्योंकि बी के डिनोमिनेटर में अल्फा प्लस 1 था, तो ये आ गया 1। अब यहाँ पर ए के साथ जीरो, बी के साथ 1, -1 इंटू यहाँ पे, यहाँ पे अल्फा प्लस 2 होगा, माय बैड, और यहाँ पे सी के साथ अल्फा प्लस 1 होना चाहिए, सी के साथ अल्फा प्लस 1 होना चाहिए।
ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ पर एडिटिंग करिएगा, एलसीएम लेते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस टू, तो देयरफॉर दिस विल बी माइनस वन प्लस टू एंड प्लस सी टाइम्स जीरो, राइट। तो गाइस अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे ये होगा कि अल्फा की वैल्यू आपने माइनस वन रखी, दिस इज वन, और ये आ जाएगा बी की वैल्यू माइनस वन, तो देयरफॉर गाइस बी की वैल्यू आ गई माइनस वन। ओके, यहाँ पर ए की वैल्यू हाफ, बी की वैल्यू माइनस वन। एंड सेम चीज अगर आप अल्फा की वैल्यू माइनस टू रख दीजिए तो क्या होगा, दिस विल बी वन, ए के आगे जीरो, बी के आगे जीरो, एंड सी के आगे होगा, प्लस सी के आगे होगा माइनस टू कामा माइनस टू प्लस वन। इसका मतलब है सी की वैल्यू भी आएगी वन बाई टू। देयरफॉर जो आपने वन अपॉन अल्फा अल्फा प्लस टू देखा था, उसको आप लिख सकते हो वन बाई टू टाइम्स अल्फा माइनस वन बाई अल्फा प्लस प्लस वन बाई टू टाइम्स अल्फा प्लस टू। तो क्या हमें इस तरह से लिखना है? एक्चुअली नहीं, एक्चुअली ये पार्शियल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट हमें समझना था। अब हमें करना है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या दी हुई है, प्रॉब्लम पे भी ध्यान देते हैं और प्रॉब्लम के डेटा को भी नोट कर लेते हैं। इसको कॉपी करके, इस चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको कॉपी करके मैं नीचे ले ले रहा हूँ, क्योंकि अब तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, अब मैं सिखाऊंगा इसकी सॉल्विंग। आइए, तो गाइस कॉन्सेप्ट तो आपने सीख ही लिया, अब हम करते हैं दोस्तों इसकी सॉल्विंग पे ध्यान देते हैं। तो कैसे ये प्रॉब्लम, अलग सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि हाँ भाई मुझे बाय पार्शियल फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स बनाने हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की फ्रैक्शनल वैल्यूज बनानी है, जो ऊपर आपने देखा ए बी सी वैल्यू है उसको बनानी है। तो अब मैं गाइस कंपेयर कर सकता हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड में ये ए प्लस ट्वेंटी तक था, जैसे मैंने प्लस थ्री तक लिया था ये प्लस ट्वेंटी तक था, और ये ए के अपॉन अल्फा प्लस के है। इसका मतलब कहने का सेंस क्या है कि वन अपॉन अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन टिल अल्फा प्लस ट्वेंटी is equal to a1, अब वेरिएबल्स a1 abc नहीं a1 a2 है, तो a1 प्लस a2 अपॉन अल्फा प्लस वन प्लस a3 अपॉन, और a जीरो से लीजिए क्योंकि k की वैल्यू जीरो है, तो a जीरो से ले लीजिए, चलिए जीरो से ले लेते हैं। तो दिस गोज एज a1 a2 अपॉन अल्फा प्लस टू एंड सो ऑन टिल a20 अपॉन अल्फा प्लस ट्वेंटी। और आपने गाइस एक बात ऑब्जर्व की है कि देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ पैटर्न। अगर मुझे ए वन चाहिए तो मैं अल्फा की वैल्यू माइनस वन करूंगा, मतलब डिनोमिनेटर को जीरो बनाओ, मतलब इस चीज को जीरो बनाओ। होगा क्या, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, जैसा आपने एग्जाम्पल में देखा। तो अगर गाइज उसी हिसाब से मुझे ए फोर्टीन चाहिए तो मैं अल्फा की वैल्यू माइनस फोर्टीन रखूंगा। अगर मुझे ए फिफ्टीन चाहिए तो मैं अल्फा की वैल्यू माइनस फिफ्टीन रखूंगा। अगर मुझे ए थर्टीन चाहिए तो मैं अल्फा की वैल्यू माइनस थर्टीन रखूंगा। दैट्स इट। अब गाइस आपको पता है कि कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, पीछे आपने एग्जाम्पल करके देखा ही है। बस उसी चीज़ को हमें एलाबोरेट करना है, उसी चीज़ को हमें एलाबोरेट करना है एट अ बिगर लेवल। तो अब देखिए, अब कैसे ये सॉल्व होगा। जब मैंने अल्फा की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड ए फोर्टीन, अगर मुझे अल्फा की वैल्यू माइनस फोर्टीन रखनी पड़ी, यस गाइस, तो अगर मुझे अल्फा की वैल्यू माइनस फोर्टीन रखनी पड़ी, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि वन इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन इंटू माइनस फोर्टीन प्लस वन इंटू माइनस फोर्टीन प्लस टू, और ये चलता रहेगा माइनस फोर्टीन प्लस थ्री, फिर माइनस फोर्टीन प्लस फाइव एंड टिल माइनस फोर्टीन प्लस सिक्स तक आपको ये देखने का मौका मिलेगा, ठीक है। मतलब जब माइनस फोर्टीन प्लस ट्वेंटी तक देखने का मौका मिलेगा, प्लस ट्वेंटी तक है तो सम, तो प्लस ट्वेंटी तक देखने का मौका मिलेगा इंटू ए फोर्टीन। तो ए फोर्टीन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन अपॉन माइनस फोर्टीन इंटू माइनस थर्टीन एंड मल्टीप्लाइड टिल माइनस वन इंटू टू टिल सिक्स, राइट। तो यहाँ तक इसकी गाइस वैल्यू आएगी। ओके, अब इसके आगे भी हम बढ़ते हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे यहाँ पर कि आगे ये इसकी वैल्यू क्या होएगी। ठीक है, तो ए फोर्टीन आपने समझ लिया। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं इन माइनस को, तो दिस शोज एज वन अपॉन लाइक फोर्टीन फैक्टोरियल, और इन सबको देखेंगे तो वन अपॉन सिक्स फैक्टोरियल। गाइस सिमिलरली, सिमिलरली हम कह सकते हैं ए फिफ्टीन के बारे में। तो ए फिफ्टीन स्टार्ट फ्रॉम माइनस फिफ्टीन एंड माइनस फोर्टीन, एंड ये आएगा टिल माइनस वन एंड टू
ये जाएगा टिल 5 एंड फाइनली आपका जो बनेगा वो बनेगा माइनस ऑफ 15 फैक्टोरियल और इंटू 1/5 फैक्टोरियल। सिमिलरली A13 क्या बनेगा 1/-13 -12 and so on till -1 into 1 into 2 so on till 7। और इसी तरह से गाइस दिस गोज एज 1/-13 फैक्टोरियल इंटू 1/7 फैक्टोरियल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म्स बन रहे हैं इसके, ठीक है, इस तरह से बन रहे हैं और आपको सॉल्व क्या करना है आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है A14 + A15/A13 का स्क्वायर, ठीक। तो आपकी वैल्यू निकालनी है A14 + A15 अपॉन A13 का स्क्वायर। तो गाइस अगर आप इसको सॉल्व करने चलिए तो व्हाट इज A14 1/14 फैक्टोरियल, राइट। और आप इसको एक काम कर सकते हैं, इंस्टीड सेपरेट सेपरेट भी सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो A14/A13 पहले आप सॉल्व करिए प्लस A15/A13 सॉल्व करिए और फिर जाइए होल स्क्वायर में। तो A14 क्या आ जाएगा, A14 आ जाएगा 14 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। A13 आ जाएगा माइनस ऑफ 13 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस A15 आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और माइनस साइन भी ले लीजिए। और 40 A13 जो आ जाएगा वो आ जाएगा अगेन माइनस साइन के साथ 13 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो गाइस दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन। अब इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन ही बचा है। आइए कैलकुलेशन फटाफट निपटा देते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल कर लीजिए। तो गाइस दिस इज, ये तो पूरा पॉजिटिव होगा, 13 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 13 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 14 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल होल स्क्वायर। और अगर हमने ये किया तो गाइस 13 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल का कैंसलेशन आएगा 1/15 इंटू 14। 7 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल का कैंसलेशन आएगा 7 इंटू 6 माइनस 13 फैक्टोरियल और 14 फैक्टोरियल का कैंसलेशन आएगा 1/14। 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल का कैंसलेशन आएगा 7/14 का होल स्क्वायर। गाइस अब काम खत्म, हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर आएगा। 7 आप कैंसिल करेंगे डिनोमिनेटर में, दिस इज 2, 15 कैंसिल होगा, दिस इज 1 एंड डिनोमिनेटर में 5, 1/5 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। गाइस नाउ हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, दिस गोज एज हाउ मच 3/10 का होल स्क्वायर माइनस में ले लीजिए, दैट इज 9/100 एंड हमें पूछा गया है द सेम वैल्यू विद 100 टाइम्स, राइट। दैट ओके वेरी गुड। तो 100 टाइम्स भी आप कर लीजिए, जस्ट नॉर्मल प्रोसेस। उसके बाद 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 9। तो गाइस इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं इस बार और लिटरली दिस वर लिटरली किलर प्रॉब्लम्स। ऐसे ऐसे ताबड़तोड़ समझ सवाल पूछे गए थे जो कि किसी को भी एक पल के लिए हिला के रख दें। एंड इट वाज गुड, इट वाज डिसेंट एंड डेफिनेटली गाइस आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस होना काफ़ी ज़रूरी है। गाइस अगेन एक और ताबड़तोड़ प्रॉब्लम आपके सामने एंड जैसा हम हमेशा बोलते हैं ये करके दिखाओ। तो आपके सामने अगेन इस मैराथन क्लास में एक और प्रॉब्लम आ गया, एक और किलर प्रॉब्लम आ गया सॉल्व करने के लिए। गाइस इसको पॉज़ कर सकते हैं आप वीडियो को और इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और जैसे ही आप अटेम्प्ट कर लीजिए, प्ले करके गाइस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं एंड बाकी के बाकी सारे के सारे सॉल्यूशन को व्यू कर सकते हैं। तो गाइस वी होप कि आपने सॉल्यूशन लाइक ट्राई कर लिया है। लेट्स बिगिन विद द आंसर ऑफ दिस यूनिकली डिफरेंट लुकिंग प्रॉब्लम। आपकी A1 और A2 की वैल्यू दी हुई है और an+2 की वैल्यू क्या दी हुई है, ट्वाइस ऑफ an+1 प्लस an और फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। अब गाइस आपको जो पूछा जा रहा है वो देखिएगा, पूछा जा रहा है समेशन। तो मैं s की वैल्यू लेता हूँ, इसको 47s कह लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, s कह लेते हैं। 47s की वैल्यू पूछी जा रही है और s की वैल्यू क्या आ रही है, समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an अपॉन
2 पावर 3n, 2 पावर 3n। गैस एक काम कर सकते हैं, 2 पावर 3n को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 2 पावर 3n को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं an डिवाइडेड बाई 8 पावर n, an डिवाइडेड बाई 8 पावर n। अब दोस्तों यहाँ पर अब इसमें एक और आपको एजम्पशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ए एन 8 पावर n है, इसको आपने s तो ले ही लिया, यही एजम्पशन आप ख्याल रखिएगा। और अब गाइस इसको क्या करना है, अब आप यहाँ पर एक बात समझिएगा कि यू हैव an+2 इज इक्वल टू 2an+1 प्लस an, इसको यूज करना है आपको। अगर आपने इसको दोनों को सबको 8 पावर n से डिवाइड कर दिया, 8 पावर n से डिवाइड कर दिया, नाउ अब आप क्या लिख सकते हो। अब देखो गाइस यहाँ पर हम इनफाइनाइट सीरीज बिल्ड कर रहे हैं, एक तरह से ये समझना है। तो आपके पास an+2, यहाँ पर n है, तो आप यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में भी 8 पर n+2 डाल दीजिए। आपने +2 डाला तो न्यूमरेटर में भी 8 स्क्वायर डालना पड़ेगा। एंड गाइस दिस इज an+2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स an+1। आपने डिनोमिनेटर में n+1 डाला, न्यूमरेटर में भी आपको 8 पावर 1 डालना पड़ेगा, प्लस an डिवाइडेड बाई 8 पावर n। आगे का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, आगे का सॉल्यूशन गोज एज 64 टाइम्स an+2 डिवाइडेड बाई 8 पावर n+2, एंड यहाँ पर इक्वल्स टू 2 टाइम्स an+1, 2 इंटू 8 टाइम्स, 2 इंटू 8, 2.8 नहीं 2 इंटू 8 है, ठीक है। तो 8 पावर n+1 प्लस an डिवाइडेड बाई 8 पावर n। अब दोस्तों यहाँ पर लगाना है समेशन। अब आपका सारा काम तकरीबन हो चुका है, सिग्मा समेशन लगा दीजिए। जैसे सिग्मा समेशन लगाइएगा आप देखें यहाँ पर कमाल होना शुरू होगा। तो समेशन लगाते हैं, तो सबसे पहले समेशन लगाइएगा गाइस। तो समेशन लगाने के समय आपको क्या मिलेगा, तो आपने समेशन लगाया फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, 64 आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों a3/8 क्यूब, a4/8 पावर 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ पर 16 समेशन, आपने समेशन लगाया है ना, तो समेशन लगाने के बाद तो पहले तो समेशन लगा दीजिए, इसको इस स्टेप को अभी मत लिखिए, पहले पहले समेशन लगा दीजिए, पहले समेशन लगा दे। समेशन सब पे 1 टू इन्फिनिटी का समेशन लगाइए, an+2 अपॉन 8 पावर n+2, फिर इज इक्वल टू 16 टाइम्स समेशन इन्फिनिटी से 1 से इन्फिनिटी an+1 बाई 8 पावर n+1 प्लस समेशन an/8 पावर n। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, 64, अब आप समेशन इम्प्लीमेंट करिए। दिस गोज एज a³ बाई 8 क्यूब, a4/8 पावर 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। दिस गोज एज 16 टाइम्स a2/8 स्क्वायर, a3/8 क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। एंड ये जाता है गाइस, ये तो सिंपल सा आपका s है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पर कुछ बातों को ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है, आइए डिस्कस। आपका s जो है वो a1 से शुरू है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये an की मतलब क्या होती है, an का मतलब है a1/8, a2/8 स्क्वायर, a3/8 क्यूब, ये पूरा का पूरा जो टर्म बनता है ये s है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो उसी बात का ध्यान में रखते हुए हम इसको कन्वर्ट करेंगे 4 टाइम्स s माइनस a1/8 माइनस a2/8 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 टाइम्स s माइनस a1/8 प्लस s। a1 और a2 दोनों की वैल्यू 1 दी हुई है, इस बात की खुशी मनाइए, कैलकुलेशन काफ़ी आसान है। अब ये आ जाएगा 64s माइनस 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 16s माइनस 2 प्लस s। तो गाइस सॉल्विंग वॉल्विंग करेंगे तो 16 माइनस करेंगे, दिस गोज एज 47s इज इक्वल टू 9, 47s इज इक्वल टू 9 आ रहा है, नहीं 7 आ रहा है, सॉरी, 47s इज इक्वल टू 7 आ रहा है। तो गाइस isn't it the, यही तो सवाल था, एंड देयरफॉर वी गॉट द आंसर। हो गया ना बवाल। तो गाइस दिस वाज अ प्रॉब्लम जो कि एक्चुअली मॉडिफिकेशन पे बेस्ड था। इट वाज, यस इट वाज किलर प्रॉब्लम, बिकॉज इस तरह के प्रॉब्लम्स कम होते हैं, लोग कम करते हैं, बट डेफिनेटली गाइस इट वाज अ डिसेंट प्रॉब्लम, इट वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। आइए
अब गाइस आपके पास किलर प्रॉब्लम सीरीज का आखिरी प्रश्न आ चुका है। हालांकि गाइस ये प्रॉब्लम बोनस में गया था, लेकिन फिर भी हम आपको जानना चाहते हैं कि आप इसमें आंसर कमेंट करके बताओ कि अब ये कस का इसका सॉल्यूशन क्या है। और रही बात चैलेंज की, तो गाइस अब ये करके दिखाओ। करेक्ट। अब ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में एक बहुत ही इनहेरेंट मिस्टेक कर दी है जेई ने, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम को उन्हें बोनस देना पड़ा। अफसोस की बात है और हमारे लिए खुशी की। लेकिन फिर भी गाइस दिस वाज अ वेरी डिसेंट प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, बहुत ही नॉर्मल सा प्रॉब्लम था। और लिटरली अगर बात कहूँ मैं हवा लगने की, तो बहुत लोगों को हवा नहीं लगती इस प्रॉब्लम के बाद। क्या करना था इस प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे हम। उससे पहले गाइस आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट करिए, और अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसको प्ले करके सॉल्यूशन को ज़रूर से चेक करिएगा। तो दोस्तों हमें लगता है कि आपने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी हम कहाँ पे पढ़ते हैं। तो 26 अगस्त को ये पेपर में ये सवाल आया है। लेट अस राइट डाउन द प्रॉब्लम। पहली बात, एस की वैल्यू क्या लिखी है, 1/x+1 को मैं एक थोड़ा सा चेंज करता हूँ पैटर्न लिखने का। इसको मैं लिखता हूँ 1+x अपॉन अपॉन 2 पावर 1 अपॉन 1+x² प्लस 2 पावर 2 अपॉन 1+x का पावर 2 पावर 2। x पावर 4 को लिख सकते हैं ना। सिमिलरली टिल 2 पावर 100 को आप लिख सकते हो 1+x पावर 2 पावर 100। ठीक है। तो जो न्यूमरेटर में है वो x पे पावर है, जो न्यूमरेटर में है वो x पे पावर है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हमने क्या किया, अब हमने s में 1+1 - x ऐड कर दिया। हमने अगर x में 1 - x ऐड किया तो हमने इधर भी 1 - x ऐड किया, और हमने इधर भी 1+x को देखा। अब इन दोनों को 1 मिनट के लिए सॉल्व करो। जब इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको मिलता है 1+x और 1 - x, ये मिलता है 2/1 - x²। और गाइस अब आप देखिए कमाल की बात, अगला टर्म क्या है, 2² अपॉन 1+x²। यहाँ पे क्या मिल गया आपको, सॉरी 2 पावर 1 अपॉन 2 पावर 1 अपॉन 1+x²। तो आपने इस 2 पावर 1 अपॉन 1+x² को यूज किया। अब इन दोनों को आप क्या करिए, नलीफाई करिए। जब नलीफाई करने चलेंगे तो 2 टाइम्स 1+x² प्लस 1 - x² मिल जाएगा। और अगेन नीचे गाइस डिनोमिनेटर में 1 - x² का स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर अपॉन 1 - x⁻² और अगेन गाइस आपको तीसरा टर्म पिकअप करना है। पहला डन, दूसरा डन, अब तीसरा टर्म की बारी है। तीसरा टर्म भी आपका 2 स्क्वायर अपॉन 1+x⁻² का 2, ये क्या बनाएगा, 2 क्यूब अपॉन 1+x⁻²³ एंड गाइस ये पैटर्न चलता रहेगा। ये पैटर्न तब तक चलता रहेगा जब तक एन टर्म तक ना पहुंच जाए। और एन टर्म को टच करेगा ये, तो क्या बनाएगा, एन टर्म को टच करके बनाएगा s+1/1 - x इज इक्वल टू 2 पावर 2 2 पावर 101 2 पावर 101 डिवाइडेड बाई 1 - x 2 पावर 101। गाइस आपका सम एकदम आ गया, कहाँ पर, एकदम सिंप्लीफाई होके रेड्यूस होकर आ गया एक सिंगल टर्म में। तो ये कैसे हुआ गाइस, इसको कहते हैं अल्टरनेट सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। आपका हर टर्म कहीं ना कहीं अगले टर्म से सिंप्लीफाई होता रहता है, जैसा आपने cos थीटा में देखा होगा, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा। उसी तरह से गाइस इसको रिडक्शन मेथड कहते हैं। और अगर ये ऐसा है तो x की वैल्यू 2 डाल दीजिए, जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। s+1/1 - 2 इक्वल टू 2 पावर 101 अपॉन 1 - 2 पावर 100। गैस इसके आगे का सिंप्लीफिकेशन क्या है, इसके आगे का सिंप्लीफिकेशन काफ़ी आसान है। s इज इक्वल टू 1+2 पावर 101 अपॉन 1 - 2 पावर 101, या आप लिख सकते हैं 1 - 2 पावर 101 डिवाइडेड बाई 2 पावर, ओके, यहाँ पर x की वैल्यू रखनी थी ना, वो मिस्टेक हमसे भी हुई देखिए।
वही बात गाइस, वही गलती आपको नहीं करनी है। 1 माइनस टू पावर 101। और जो एनटीए ने मिस्टेक क्या की वो मैं बता देता हूँ। एनटीए ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, बहुत ही नॉर्मल सा ब्लंडर है ये, लेकिन अब हो गया तो हो गया। 2 पावर 101 और ये हो गया 2 पावर 101 माइनस 1। तो ब्लंडर क्या किया एनटीए ने, ब्लंडर ये हो गया कि एनटीए ने 2 पावर 101 को इन दोनों 2 को कंबाइन करके 4 लिख दिया। ऐसे ये करना गलत है। पावर ऑलवेज अप टू डाउन सॉल्व होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डाउन टू अप नहीं सॉल्व होते हैं। अगर आप ऐसा करते रहते हो तो आप भी अवॉइड करिएगा। एंड गाइस दिस वाज द ट्रू आंसर, 1 माइनस 2 पावर 101, 2 पावर 101 माइनस 1। तो ऑप्शन डी ही आपका सही होता अगर 4 की जगह ये लोग 2 पावर 101 लिखते तो। ओके, तो गाइज अब ये था पूरा का पूरा आपके किलर प्रॉब्लम्स का कलेक्शन। आई होप गाइज आपको ये सीरीज पसंद आई हो। अगर ये मैराथन की क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक बटन हिट करिएगा। अगर आपको फायदा हो, आपको मतलब आपको मजा आया हो तो जरूर से बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पे इस तरह के किलर प्रॉब्लम्स की सीरीज चाहिए। और गाइज शेयर जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने जो भी एक्सपीरियंसेस रहे उनको शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच, सी यू देयर अगेन इन द नेक्स्ट अपडेट।